राजस्थान सरकार स्वच्छता मॉडल के गुप्ता का पाली दौरा। गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यशाला आयोजित। गुप्ता ने युवाओं से किया अनुभव साझा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पाली के कलेक्ट्रेट सभागार में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला एसबीएम ग्रामीण राजस्थान समन्वयक व पूर्व सभापति डूंगरपुर नगर परिषद एवं राजस्थान सरकार स्वच्छता मॉडल के गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां गुप्ता ने युवा टीम के साथ अपने अनुभव साझा किए। गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता से ही समृद्धि होती है। सभी को मजबूत इच्छा शक्ति और भाव से गांव बढ़ाने तक स्वच्छता का कार्य करना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए संकल्पित राज्य सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े राजकीय कार्मिकों से कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर है। प्रत्येक पंचायत समिति में मॉडल ग्राम पंचायतों का चयन कर उनमें पूरे मनोयोग से स्वच्छता का कार्य करे। खर्च कर देते हैं। जब 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो दोबारा खर्चे उसी गति से चलता है। लेकिन किसी भी सरपंच साहब ने अपने ग्राम को स्वच्छ बना दिया और स्वच्छता को धरातल पर उतार दिया। मैं पूरे विश्वास को, ईश्वर को साक्षी रख के इस बात को कह सकता हूं कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है। गांव और ढाणी की जनता आपको कंधों पर उठाकर चलाएगी और इसके अलावा आपको इतने मतों से जिताएगी जो 1 करोड़ और 1 लाख से भी आप जीतते नहीं थे। वो चुनाव आप भारी मतों से जीतोगे, बशर्ते आप स्वच्छता को धरातल पर उतारें। गुप्ता ने ग्राम पंचायतों को राज्य में रोल मॉडल बनाने के लिए आवश्यक टिप्स देते हुए कहा कि अपने घर गांव में पुराने कचरे को समयबद्ध निस्तारित कराएं। गांवों में गंदगी के सबसे बड़े कारण प्लास्टिक को फैलने से रोके और हर घर में प्लास्टिक घर बनाएं। उन्होंने कहा कि सड़कों में फैली प्लास्टिक खाने वाले पशुओं का दूध पीने से कैंसर का भी खतरा होता है, इसलिए प्रत्येक घर में प्लास्टिक को एक बैग में एकत्रित कर बेचें। जनप्रतिनिधि नियमित प्रत्येक घर जाकर स्वच्छता के लिए आह्वान करें। सामुदायिक शौचालयों को काम में लेने के साथ ही विशेष जिम्मेदारी से नियमित सफाई सुनिश्चित कराएं। घरों में बायोगैस प्लांट, क्षेत्र में पार्क और पुस्तकालय बनवाएं। गुप्ता ने जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 15 दिन में और विकास अधिकारी को 7 दिन में एक बार मॉडल ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने स्वच्छता पर बल देते हुए व इस मिशन को जीवन में उतारने के लिए कहा। इस दौरान सीईओ नंदकिशोर राजौरा ने जिले में कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, एएन सरपंच, विकास अधिकारी, जेटीओ, ठोस कचरा प्रबंधन विशेषज्ञ सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इससे पूर्व गुप्ता ने सर्किट हाउस में शहर के प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और जहां तक सवाल है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और माननीय हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश और दुनिया को जो दिया है, शायद इसकी कल्पना आज से पहले, मैं ये कह सकता हूँ 2014 से पहले किसी ने की भी नहीं होगी। स्वच्छ भारत मिशन में वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि जो देश के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जीने का सबसे बड़ा अगर कोई तरीका है तो वो है स्वच्छ भारत मिशन के मार्फत। स्वच्छ भारत मिशन कोई साधारण नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समझने की ज़रूरत है। और आज मैं राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाकर, क्योंकि राजस्थान सरकार ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी भी इसलिए दी है कि भारत सरकार ने मेरे काम को बहुत नज़दीक से देखा है। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री सम्मानीय अमित जी शाह, इन दोनों के आशीर्वाद से, और मैं ये कह सकता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन में मुझे जो काम करने का मौका मिल रहा है, मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ऐसे वीर पुरुषों का और ऐसे देश के चिंता और चिंतन करने वाले इन दोनों महान हस्तियों को जितना नमन किया जाए उतना कम। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा भी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम, सम्मानीय मंत्रीगण, सभी बहुत ज़्यादा सचेत हैं। और सभी ने यह दृढ़ निश्चय कर रखा है कि देश के इस प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को गांव और ढाणी के अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए।
हम देश को समृद्ध और मजबूत बनाने की बात करते हैं, हम देश को विकसित देशों में सबसे आगे लाने की बात करते हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। तो इन सब को जब हम धरातल पर उतारेंगे तो उससे पहले हमें स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारना निहायत आवश्यक है। मैं जहाँ जहाँ गांव ढाणियों में जा रहा हूँ या शहरों में जा रहा हूँ, जिलों में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन की दौर, परिवर्तन जिस गति से चल रहा है, आने वाले समय में हमारा राजस्थान तो कम से कम स्वच्छ भारत मिशन के सारे मापदंडों पर 100% खरा उतरेगा। कहीं कहीं तकलीफें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जन प्रतिनिधि ये सोचता है कि मैं 5 साल के लिए आया हूँ, मैं क्यों इस स्वच्छ भारत मिशन को अपनाऊं या इसको क्यों धरातल पर उतारूं, क्योंकि इसमें बाधाएं भी बहुत आती है। सरकारी अधिकारी ये समझता है कि मेरी नौकरी कोई निश्चित नहीं है, साल भर में रहूँगा, साल भर बाद यहाँ से चला जाऊँगा, तो उसकी भी रुचि नहीं है। लेकिन अब सरकार ने जो मापदंड निश्चित किए हैं, उससे लगता है कि जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हुए हैं। जो जिला कलेक्टर हैं वो डूंगरपुर से आए और डूंगरपुर आज पूरे देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन का एक जीता जागता उदाहरण है। और स्वच्छ भारत मिशन ही नहीं, हमने स्वच्छ भारत मिशन के जितने भी मापदंड, जैसे पर्यावरण की बात करूं तो राजस्थान में सबसे अच्छा पर्यावरण है तो वो डूंगरपुर में है। मैं जल संचय और जल संरक्षण की बात करूं तो एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से हमने जल संचय और जल संरक्षण पर काम किया, उसकी गूंज लोकसभा में आज भी गूंज रही है। 5 दिसंबर को सम्मानित देश के ओजस्वी कहूं या देश के तपस्वी और देश के दिशा और दशा को सुधारने वाले हमारे सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी ने लोकसभा के अंदर जब डूंगरपुर को पुकारा और डूंगरपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि जल संचय और जल संरक्षण का काम अगर देश में किसी ने किया है तो वो डूंगरपुर निकाय ने किया है। काम बोलता है। हमने डूंगरपुर शहर के अंदर केवल यही नहीं, हमने बेरोजगारी मुक्त डूंगरपुर बना दिया। जितनी भी महिलाएं, परिवार बेरोजगार थे उनको रोजगार से जोड़ दिया। हमने शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कार्य किया। हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मेरा एक कहने का मतलब है कि देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने जितने भी सपने देखे, जनता को उन सपनों से जोड़ने का जो प्रयास उनके मन और दिल और दिमाग में है, उन सबको साकार करने का लक्ष्य लेकर मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को हम साकार करें। आप देख रहे हैं वन इंडिया राजस्थान, आपकी आवाज का रखे सम्मान।